हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैं अभी पीजीटी की तैयारी करा रही हूँ, जो कि यूपी पीजीटी का एग्जाम है, जो कि 2 फरवरी को है। तो मैंने अपने लास्ट 4 लेक्चर में आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ाई थी, जिसमें मैंने सारा ये टॉपिक कवर कर दिए हैं। आज मैं जो लेकर आई हूँ, क्योंकि मैंने डाला भी था कम्युनिटी पर कि डिटर्मिनेट्स के क्वेश्चन आप पहचानते ही आप पूरा कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो देखिए, अगर आपको माइनर और कोफैक्टर समझना है तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख कर दे दीजिए, क्योंकि माइनर और कोफैक्टर सिंपल टेक्निक होती है और आई होप आती भी होगी, इसलिए मैंने ये नहीं डाली। बट अगर आती नहीं है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर ये डाल सकते हैं, तो मैं एक वीडियो माइनर और कोफैक्टर के भी बना दूंगी। आज जो मैं सिखाऊंगी वो एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेट है। किस तरीके से आप क्वेश्चन को देखते हैं उसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एग्जाम में पूरा डिटर्मिनेट भी निकाले। वैसे मैंने शॉर्ट ट्रिक डाल रखी है डिटर्मिनेट की, आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक ऑन डिटर्मिनेट। ग्रामर रूल भी आज सिखाऊंगी। तो हमारा जो 2 टॉपिक कवर हो गए होंगे, ग्रुप थ्योरी और एक डिटर्मिनेट, ये दोनों कवर हो जाएंगे। कुछ हद तक हमारी अलजेब्रा भी कवर हो चुका है। मैट्रिक्स मैंने कवर करा चुकी हूँ, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। एडजॉइंट मैंने करा रखा है, इनवर्स मैंने करा रखा है शॉर्ट ट्रिक में, और बहुत सारे टॉपिक्स मैंने करा रखे हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आती है, मल्टीप्लिकेशन को भी मैंने शॉर्ट ट्रिक से करा रखा है। यानी कि मेरी कौन सी यूनिट फिनिश हो चुकी है। अलजेब्रा आप देख सकते हैं, डिटर्मिनेट देख सकते हैं, मैट्रिक देख सकते हैं, और ये अब मैंने ग्रुप थ्योरी कंप्लीट करा दी है। इसके बाद मैं जो लेकर चलूंगी वो सेट थ्योरी लेकर चलूंगी, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आंसर कर सके। तो हमारी ये 5 यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएंगी पीजीटी की तैयारी के लिए। आज हम शुरू करते हैं अपने डिटर्मिनेट्स को। उसके बाद हमारी बच जाएंगी लीनियर अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, जिसमें कैलकुलस में मैंने बहुत सारी चीजें कवर करा चुकी हूँ। जब हम डिस्कस करेंगे तो देख लेंगे। इंटीग्रेशन, ये वाले पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिटर्मिनेट है, तो हम डिटर्मिनेट को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा डिटर्मिनेट्स। तो देखिए, अगर आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक में वैसे डिटर्मिनेट बता रखा है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग तरीके से भी बता रखा है किस तरीके से आपको करना है, एक के साथ ये वाला कॉम्बिनेशन बनाकर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि कोफैक्टर लिया जाता है। अगर आपको माइनर और कोफैक्टर नहीं आते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिएगा, उसकी एक अलग से वीडियो में बनाकर डाल दूंगी। तो देखिए कैसे मैं इसको पहचानते ही एकदम क्वेश्चन को इसका आंसर पुटअप कर सकती हूँ। आप देखिए, सीधी सी बात है, 41 है, 79 है, 29 है। अगर मेरा हमारा एक रूल होता है डिटर्मिनेट में, प्रॉपर्टीज होती है डिटर्मिनेट की, कि अगर मेरी 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो वो डिटर्मिनेट 0 बन जाता है। तो हम कोशिश करते हैं ज्यादातर हमारे जो आंसर हो जाए वो 0 बन जाए, तो हमारा 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। तो देखिए, अगर मैं 2 रो को एक जैसा कर दूं तो मेरी ये डिटर्मिनेट 0 हो जाएगा। कैसे होगा आपको देखिए, अगर मैंने 8 पंजे 40 प्लस 1 41 हो गया, 8 9 72 प्लस 7 79 हो गया, 8 3 24 प्लस 5 29 हो गया। तो मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ ना, मैं C1 पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, सॉरी C2 पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, और मैं किसकी मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मैं प्लस करूंगी C2 को। C2 में प्लस कर दिया कौन सा, 8C3। तो देखिए, पूरी मैंने अगर डिटर्मिनेट को पूरा इस तरीके से सोल्यूशन कर दिया तो देखना मेरा आंसर 2 आइडेंटिकल रो आ जाएंगी। ये एकदम से आप इस तरीके से ट्रिक लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपका वही बैठता है या नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो आंसर होते हैं इन्हीं ट्रिक्स पर आसपास होते हैं। तो हमने क्या करा है, ये पूरा ट्रिक लगाया। फर्स्ट तो मेरी वही रहेगी, 79 रहेगी, 29 रहेगी। ये देखिए क्या है, 8 पंजे 40 और C2 में जोड़ा 1 41, 8 9 72 प्लस 7 79, 8 3 24 प्लस 5 तो 29, और आपकी 2 आइडेंटिकल रो आते ही आपका आंसर आंख बंद करके क्या हो जाएगा, 0। चाहे तो आप करके मतलब डिटर्मिनेट से निकाल कर देख सकते हैं। तो देखिए कितने इजिली तरीके से, कितने ही 1 सेकंड में आंसर आपका पूरा आ गया है। तो आप इस तरीके से ही थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे, और ये आपका सोल्यूशन पूरा हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है। तो देखिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, एक प्रॉपर्टी होती है आपकी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0।
मैंने आपको ग्रुप थ्योरी में जो पार्ट 3 कराया था उसमें जब क्वेश्चन कराया था तब भी ये बताया था। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे C1 पर, C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये सीधा ऑपरेशन परफॉर्म करके 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, और बाकी का सब ऐसे ही उतार देंगे। ये हमारी पूरी रो बन जाएगी 0, और जैसी एक रो 0 होती है तो ऑब्वियसली सारा का सारा डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, ये आप सब जानते ही हो। तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो देखिए जहां भी आपका एक रो 0 हो जाए या 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, वहां आंसर आपका 0 ही आना है। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसी बेस पर। ये देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें देखते ही पता चल रहा है कि ये देखना, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये ABC बन जाएंगे। तो मैं इसी पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, मैं C2 पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, C2 प्लस C3। तो देखिए ये बन जाएगा 1 1 1। C2 पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, C2 प्लस C3 करनी, तो A प्लस B प्लस C, B प्लस C प्लस A, C प्लस A प्लस B, और बाकी थर्ड तो ऐसी है B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B। तो मैं इसमें से अगर ये वाली कॉमन ले लूं एक कॉलम, तो ये बन जाएगा A प्लस B प्लस C, और अंदर बच जाएगा 1 1 1 1 1 1 B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B। तो आप देख रहे हो कि दो कॉलम जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल होते ही आंसर कितना हो जाएगा 0। ऑब्वियसली A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0। तो देखिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम पहचानते ही आंसर लिख सकते हैं। आप याद रखो कि अगर आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं 2 चीजें बताऊंगी जिसका आंसर बिल्कुल हमेशा 0 ही आएगा। आप कोई सा भी पूरा डिटर्मिनेट सॉल्व करके देख सकते हो, फिर भी आंसर उसका 0 ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं रो और कॉलम बराबर लिखी है, यानी कि ट्रांसपोज करके सेम बने, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं और वो सेम बने और उसका डिटर्मिनेट निकालना, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। तो देखिए आपकी ये रो है, जिसे मैंने कॉलम बना दिया, देखिए सेम आ रहा है। इस रो को कॉलम बना दिया सेम है, इस रो को कॉलम बना दिया सेम है। तो जब भी आप चाहे इसको बड़ा डिटर्मिनेट से आंसर करके निकालिएगा और कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा सेम आंसर आया है या नहीं आया इस क्वेश्चन का। तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पर कि आपका आंसर 0 आया है या नहीं आया है। श्योर, आई एम श्योर इसका आंसर 0 ही आएगा। जब भी आपके क्वेश्चन में कोई, अगर आपका जो मैट्रिक्स है A ट्रांसपोज के बराबर आ जाए, तो आपका डिटर्मिनेट ऑलवेज 0 होगा। आप इस बात का ध्यान रखिए। एक चीज और बता देती हूँ इसी की बेस पे, अगर आपका आंसर में कोई भी क्वेश्चन है उसमें लगातार कंटिन्यूस टर्म आ रही है, जैसे ये लिखा है, फिर उसके बाद 13 14 15 लिखा है, फिर 14 15 16 लिखा है, अगर ये कंटिन्यूस टर्म चल रही है तब भी आपका आंसर 0 ही आएगा। आप करके देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन उठाइए, और ये वाला क्वेश्चन जो है 12 13 14 13 14 15 और 14 15 16 वाला 2011 में भी क्वेश्चन आया है। आप क्वेश्चन को पहचान सकते हैं, देखते ही उसका आंसर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम किसी भी क्वेश्चन को डिटर्मिनेट निकालकर सॉल्व करते रहें। तो आप इन ट्रिक्स से पहचान सकते हो कि आंसर आपको क्या लिखना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ग्रामर रूल करेंगे। तो देखिए इसको देखते ही पहचान में ये आ रहा है कि अगर मेरा यहाँ सपोज करो 1 होता, एक्स वाई जेड कॉमन ले लूं, यहाँ एक्स वाई जेड कॉमन ले लूं, तो मेरा सोल्यूशन पूरा बन जाएगा। तो सबसे पहले तो इस प्रॉपर्टीज को समझिए। अगर कहीं पर A प्लस बी फॉर्म में लिखा है अंदर, तो हम उसको A और B दोनों अलग अलग ब्रेक करके लिख सकते हैं। जैसे कि आपका देखिए इसमें तो सिंगल है, इसमें सिंगल है, इसमें डबल है, तो एक टर्म को अलग लिख लेंगे, एक टर्म को अलग लिख लेंगे। तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस, फिर दूसरी एक और लिख दूंगी डिटर्मिनेट एक्स वाई जेड, ये तो ऐसी कैसी उतरेगी क्योंकि ये सिंगल सिंगल है, और तीसरी वाली को लिखा एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड क्यूब। तो आप ये चेक कर सकते हैं, देखना जरा, यहां पर अगर मैं ये यहां से एक्स वाई जेड कॉमन ले लूं, तो मेरा आंसर देखना ये सेम बन जाएंगी। तो मैंने क्या करा है, देखिए इसको मैंने पहले भी यहां से एक्स प्लस वाई जेड कॉमन ले लेती हूँ। एक्स वाई जेड अगर मैंने कॉमन ले लिया, तो देखिए एक्स ऊपर से बना, वाई नीचे से बना, जेड एक से बना, तो यहां पर कितना हो जाएगा 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 1 वाई वाई स्क्वायर, 1 जेड एंड जेड स्क्वायर। और यहां पर तो सेम चल ही रही थी ये वाली। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये दोनों सेम है तो कॉमन ले लूं,
ये आपका क्या हो गया 1 1 1 x y z x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, मैंने इसको कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स वाई जेड। तो देखिए क्योंकि ये डिटर्मिनेट 0 हो जाएगी और जो इसका आंसर दिया जाता है वो x इज नॉट और y इज इक्वल टू 0 दिया जाता है। ये डिटर्मिनेट भी देखिए 0 कैसे होगी, अगर मैं इसको सॉरी 0 नहीं होगी, आप इसको सोल्यूशन करके देखिए 1 में से 1 गया, ये 0 हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके सोल्यूशन में आ जाएगी। तो हम इसको देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये हमें इक्वल टू 0 गिवन थी, तब हमसे वो आंसर निकलवा रहा था। तो इसको अगर हम इक्वल टू लेकर चलते हैं, इक्वल टू 0 लेकर चलते हैं तो हमारा क्या हो गया x प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 0 और आंसर आ जाएगा x वाई जेड इज इक्वल टू -1। वैसे इसको सॉल्व करके आप देख सकते हो आंसर में इसके मल्टीपल में जो आंसर आएगा वो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और x z माइनस वाई और 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही आएगा। बट क्योंकि इसका इक्वलेंट 0 दे रखा है तो हम ये वाला आंसर लिखेंगे 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसे इक्वलेंट 0 करके x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -1 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके का आंसर आपको पुटअप करने के लिए आता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया भी है। आपको ये दे देते हैं इक्वल टू 0 है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू -1 होगी। अब हम क्रैमर रूल को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये हमारी लीनियर इक्वेशन गिवन है, हम इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। तो ये 2/2 की अभी मैंने ली है, फिर मैं एक 3/3 की भी ले लूंगी। देखिए 2/2 के में आपको क्या करना है, पहले इसको एक फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि एक डी फॉर्मूला बता देती हूँ। जब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो d1/d हो जाएगा, y की वैल्यू निकालनी है तो d2/d हो जाएगा और z की वैल्यू निकालनी है तो d3/d हो जाएगा। तो ये देखिए d क्या है, d है आपका डिटर्मिनेट। d1 क्या है, जब आप b की वैल्यू को शिफ्ट कर देते हो फर्स्ट में तो आपका ये हो जाता है। जब देखिए पहले मैं बता देती हूँ इसे कैसे फॉर्म में लिखेंगे। पहले हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 माइनस के 1, सॉरी ये y है, ये y आपका तो -1 कोफिशिएंट हुआ, ये 3 हुआ, ये 5 हुआ, ये x ये y इज इक्वल टू 17 और 6, यानी कि मैंने इसको ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिख दिया। तो अब देखिए मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकाला है, जब मैं इसका खाली डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो ये d हो जाएगा। जब मैं इस वाली लाइन को पहले वाले में शिफ्ट कर दूंगी तो वो d1 बन जाएगा और जब मैं इसको सेकंड में शिफ्ट कर दूंगी तो ये d2 बन जाएगा। और अगर मैंने इसको थर्ड की कोई अगर थर्ड भी दी है वेरिएबल तो थर्ड में शिफ्ट कर दिया तो ये d3 बन जाएगा। इसी बेस पे देखना ये फॉर्मूले लेकर मैं क्वेश्चन निकालूंगी। तो मेरा क्या है, पहले मुझे d निकालना है, फिर d1 और d2 निकालना है, क्योंकि मेरे पास 2 ही वेरिएबल है x और y, z नहीं है तो z हम अगले क्वेश्चन में निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं d निकालती हूँ। d निकालने के लिए मैं सिंपल डिटर्मिनेट लेती हूँ, कौन सा, 2 -1 3 और 5, 2 -1 3 एंड 5। तो ये तो सिंपल होती है डिटर्मिनेट, आपको निकालने में तो क्रॉस कर देते हैं मल्टीप्लाई और पूरा आंसर आ जाता है। 5 दूनी 10, माइनस बीच में होता है, माइनस माइनस प्लस हुआ और 3, यानी कि आंसर कितना आ गया 13। अब मैं d1 निकालूंगी तो देखिए समझ लीजिए d1 कैसे निकलता है। आप क्या करोगे, जो b की वैल्यू है इसको पहली रो से एक्सचेंज कर दोगे और सेकंड को ऐसे रहने देंगे, ये d1 की हमारी वैल्यू निकल जाती है। तो पहले एक्सचेंज किया 17 6 और ये हमारा ऐसे ही रहा। इसका आंसर निकालते हैं, 17×5 माइनस माइनस प्लस 6, यानी कि आपका कितना हो गया ये 91। अब आप d2 निकाल लेते हैं, तो d2 निकालें। अब की बार मैं सेकंड वाले को शिफ्ट करूंगी, यानी कि पहला तो मेरा 2 और 3 ऐसे ही रहेगा, सेकंड वाले में 17 और 6 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हम ऐसे निकालते हैं, इसका निकाल देते हैं, 6 दूनी 12 माइनस 17 क्या आंसर आ गया -39। ये आपकी d की वैल्यू आ गई, ये आपकी d1 की वैल्यू आ गई, ये आपकी d2 की वैल्यू आ गई। फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, x निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, d1/d, y के लिए d2/d। तो इसका रख लें हम, तो d1 की वैल्यू कितनी है 91/13, यानी कि 7, क्योंकि 13 7 91 होते हैं। d2 की वैल्यू हमारी कितने हैं -39 और d की वैल्यू है 13। 7 और -3 दोनों आंसर आ चुके हैं। तो इसका आंसर कितना हुआ 7 और माइनस x की वैल्यू हो गई 7 और y की वैल्यू हो गई -3। अब हम एक 3/3 का ले लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक 3/3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने 3/3 का एग्जाम्पल लिया है। अब 3/3 को पहले हम फिर से वही फॉर्म में लिख लेते हैं, 5 -7 1 6 -8 -1 3 2 -6। ये तो मेरी a हो गया, x y z मेरा x हो गया,
और b की वैल्यू कितनी हो गई 11, 15 और 7। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं d निकाल लेती हूँ। तो देखिए d निकालते हैं, d इज इक्वल टू, ये यहीं पर डिटर्मिनेट बना देती है, एक लाइन बच जाती है। तो 5 के साथ देखिए क्या आएगा, 8 छंग 48, माइनस माइनस प्लस 8 और माइनस 6 कितना हो गया, 8 छंग 48 हो गया। फिर माइनस माइनस प्लस 2, बीच में माइनस होता है और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस 7 हो गया, माइनस माइनस प्लस 7 हो गया। 7 के साथ में ये लेंगे दोनों, माइनस के 36 और माइनस माइनस प्लस के 3, प्लस के 1 के साथ में हम क्या लेंगे, 6 दूनी 12 और 8 या 24, माइनस माइनस प्लस। तो ये पूरा सॉल्व करके आपका आंसर जो आ जाएगा वो 8 और 2 50, 5 पंजे 25, ये आपका 250 आ गया। ये माइनस में आएगा माइनस, और ये 33 बनेगा, 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, 22 23 यानी कि 23, 231 बन जाएगा। इसको देखोगे तो आपका ये बन गया 24 और 10 34 और 2 36 प्लस 36। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 55। ये आपका डी बन गया। अब हम निकालेंगे D1। तो देखिए D1 में क्या होगा, केवल मैं ये वाली कॉलम जो है वो इससे एक्सचेंज कर दूंगी। तो मेरा जो बनेगा यानी कि D1 जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, ये डिटर्मिनेट बनेगा, सॉरी, ये 11, 15, 7 माइनस के 7 माइनस के 8, 2, 1 माइनस 1 माइनस 6, इसका डिटर्मिनेट निकाल लेते हैं। तो ये देखिए 11 के साथ में आएगा फिर से 48 माइनस माइनस प्लस 2, माइनस प्लस 7 के साथ 15 छिक्का 90 और माइनस माइनस प्लस 7, ये 15 छिक्का माइनस के 90 आएगा, माइनस 90 और प्लस 1 के साथ में देखिए 15 दूनी 30 और प्लस 56। तो ये देखिए कितना आया, ये 50 हो गया, 11 पंजे 55, 550 हो गया। ये आपका माइनस में आएगा क्योंकि माइनस 97 ही, ये आपका 83 बचा। 83 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 581 आएगा। इसी तरीके से जब आप 50 और 30 प्लस 56 लिखते हो तो ये 86 आता है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 55। तो D2 देख लेते हैं। D2 में मैंने फर्स्ट और थर्ड को सेम रखा है, केवल सेकंड वाली को B से एक्सचेंज कर दिया है। तो 5 के साथ में क्या आएगा, 15 छिक्का 90 और माइनस माइनस प्लस 7, माइनस 11 के साथ में देखें क्या आएगा, 6 छंग 36 यानी कि माइनस के 36, माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस 1 के साथ में क्या आएगा, 6 सत्ते 42 और 15 तिया 45, माइनस के 45, बीच में माइनस आता है, माइनस के 45। तो आंसर देखिए कितना बनेगा, जब ये बनेगा 83, तो 83 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर बन गया 415। जब आप इसके ये 33 बनेगा, 11 तिया 33 बचा 3, 11 तिया 33 और 33 में 3 जोड़ा 36 यानी कि ये बन गया 363। ये आपका क्या बनेगा, ये बचेगा माइनस के 3 और 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस के 3, ये 360 बना, 360 में से 415 गया तो ये बना माइनस के 55। इसी तरीके से हम D3 निकाल लेते हैं। D3 में हमें केवल थर्ड वाला चेंज करना है, फर्स्ट वही रहेगा। सेकंड आपका था माइनस के 7 माइनस का 8 और 2 और थर्ड चेंज हो जाएगा 17, 11, 15 और 7। जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे यानी कि आंसर आपका क्या आएगा, 5 के साथ आपका आएगा 8 सत्ते 56 और 15 दूनी 30, माइनस माइनस प्लस 7, 6 सत्ते 42 और 15 दूनी 30 प्लस के 11 के साथ में आपका आ जाएगा 6 दूनी 12 और माइनस माइनस प्लस 8 दिया 24। तो देखिए आंसर क्या बनेगा, ये 36 और ये 86 हो गया। ये 5 को ऐसे लिख देते हैं, 5 को जब 86 से गुणा करोगे तो ये आएगा 430। ये आ जाएगा आपका 12 और 12 सत्ते, ये आपका पूरा हो जाएगा। ये थोड़ा आप देख लेते हैं, 7 के साथ में 6 सत्ते 42 और 15 तिया 45, ये 45 आएगा। 15 दूनी 30 पढ़ लिया, 15 तिया 45 यानी कि 7 तिया 21 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस के 21 आ जाएगा। और ये प्लस के, क्योंकि 12 24 और 10 34 और 2 36, 36 को जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे
तो 396 आ जाएगा, 396। तो आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस के 55। तो देखिए हमारा जो x की वैल्यू निकालनी है वो क्या होती है, d1 अपॉन डी, y की वैल्यू होती है d2 अपॉन डी, और z की वैल्यू होती है d3 अपॉन डी। तो हमारी जो d1 की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 55, और d जो हमारा आया था वो भी 55 आया था। ये आया था -55 और 55, -55 और 55, यानी कि ये वैल्यू 1, -1 और -1। आप देख रहे हैं आंसर चेकिंग के लिए यहाँ भी रखकर देख सकते हैं। तो देखिए मेरी x की वैल्यू आई है 1, y की वैल्यू आई थी -1 और z की वैल्यू भी -1 आई है। तो जब मैं यहाँ पर 1 रखूंगी तो ये 5 बनेगा, और ये जब -1 रखूंगी तो प्लस के 7 बन जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस के 1 बन जाएगा। तो देख ले 7 5 12 में से 1 गया 11, यानी कि आंसर 11 आ गया, राइट हैंड साइड आ गई। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे पूरे ग्रामर रूल भी, डिटरमिनेट भी। अगर आप माइनर और कोफैक्टर भी चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए, एक वीडियो में उसकी बना दूंगी। अब हमारे 5 यूनिट में से कुछ टॉपिक रह गए हैं और एक यूनिट रह गई है सेट थ्योरी की, वो मैं नेक्स्ट आपको वीडियो में बना दूंगी। थैंक यू सो मच।